गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता, केमिस्ट्री टीचर, आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। बच्चों, मैं आप लोगों को 11th केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। चैप्टर कॉन्सेप्ट ऑफ मोल एंड मोलर मास में आज हमारा 16वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है मोल प्रभाज अर्थात मोल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को डिफिनेशन बताऊंगा, उसके बाद फार्मूला बताऊंगा और उस पर आधारित न्यूमेरिकल बताऊंगा। तो बच्चों, बिलियन में किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। आप जानते हैं कि जो बिलियन होता है उसमें दो घटक होते हैं, एक विलेय होता है और एक क्या होता है, विलायक होता है। तो हमें विलेय और विलायक दोनों का क्या करना है, मोल प्रभाज ज्ञात करना होता है अर्थात निकालना होता है। तो मैंने आप लोग डिफिनेशन बता दिया कि बिलियन में किसी एक घटक की मोलक संख्या, चाहे हम विलेय लें या विलायक, तथा बिलियन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की कुल संख्या के अनुपात को, अर्थात दोनों घटकों को, विलेय और विलायक के दोनों घटकों की कुल संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। जैसे हमारा ही विलेय का मोल प्रभाज हमें ज्ञात करना हुआ, तो बच्चों विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। तो यहाँ हम क्या लिए, बिलियन के किसी एक घटक के मोलों की संख्या लिए हैं और अनुपात की किसका है, दोनों घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात क्या है, दोनों घटकों की मोलों की कुल संख्या का अनुपात है, यहाँ विलेय का भी और विलायक का। इसी प्रकार से बच्चों, विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या। आप जानते हैं बच्चों, विलेय के मोलों की संख्या को स्मॉल n द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और विलायक के मोलों की संख्या को कैपिटल N द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो हम इस फार्मूले को अर्थात विलेय का मोल प्रभाज बराबर विलेय की मोलों की संख्या अपान विलेय के मोलों की संख्या धन विलायक के मोलों की संख्या बराबर लिख सकते हैं स्मॉल n। स्मॉल n क्या है, विलेय के मोलों की संख्या, धन यहाँ क्या है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n, धन क्या यहाँ कैपिटल N विलायक के मोलों की संख्या। इसी प्रकार से हम बच्चों विलायक का मोल प्रभाज बराबर विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है, फिर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n और धन क्या है, विलायक के मोलों की संख्या क्या है, कैपिटल N है। तो ये आपका क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसी पर आधारित मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताने जा रहा हूं। पहला क्या है, 900 ग्राम जल में एसीटोन के, न्यूमेरिकल नंबर 1 है, क्या है न्यूमेरिकल नंबर 1, 900 ग्राम एसीटोन। एसीटोन का फार्मूला होता है CH3COCH3। 900 ग्राम 900 ग्राम जल को 900 ग्राम जल में एसीटोन के CH3COO एसीटोन है, एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं। तो बिलियन मतलब बिलियन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यही आपके सामने बच्चों पहला न्यूमेरिकल है। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैंने यहाँ क्या लिखा, 900 ग्राम जल में एसीटोन के 5.8 ग्राम घोले गए हैं, बिलियन में जल तथा एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। आप जानते हैं बच्चों, मोल प्रभाज ज्ञात करने से पहले हमें क्या करना पड़ता है, मोलों की संख्या ज्ञात करनी पड़ती है। यहाँ एसीटोन क्या है, विलेय है और जल क्या है, विलायक है। तो एसीटोन का मोल प्रभाज ज्ञात करना है और जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम जल के मोलों की संख्या और एसीटोन के मोलों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले एसीटोन के मोलों की संख्या ज्ञात करना है, CH3COCH3 के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा, मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है भार बटे अणुभार। एसीटोन का भार कितना है बच्चों, 5.8 है और इसका अणुभार होता है 58। कितना होता है, 58।
तो बच्चों आ जाएगा 0.1 मोल। एसीटोन का कितना मोल आ जाएगा? 1 मोल। अब हमें किसके मोलों की संख्या ज्ञात करना है? जल के मोलों की संख्या। जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या बराबर जल का भार। जल का भार कितना है? 900 ग्राम है। कितना ग्राम है? 900 ग्राम है। बटे 18 अनुभार होता है, 18 पंचे 90। तो जल के मोल कितने हो गए बच्चों? 50 हो गए। कितने हो गए? 50। अब यहाँ एसीटोन की मोल संख्या निकल गई और जल की मोल संख्या। अब हमें क्या निकालना है? एसीटोन का मोल प्रभाज, CH3CO CH3 का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज, का मोल प्रभाज। एसीटोन का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो एसीटोन क्या होता है? विलेय होता है, अर्थात हम विलेय का मोल प्रभाज निकाल रहे हैं। तो विलेय के मोलों की संख्या अर्थात एसीटोन के मोलों की संख्या, यहाँ क्या विलेय के मोलों संख्या, विलेय का मतलब एसीटोन के मोलों संख्या 0.1 है। फिर उसके बाद फिर विलेय के मोलों संख्या 0.1। फिर उसके बाद यहाँ विलायक के मोलों संख्या, विलायक मतलब क्या है? जल है। जल के मोलों की संख्या कितना है? 50 है। इसको जब हम सॉल्व कर देंगे तो आ जाएगा 0.1 अपान बच्चों यहाँ 50.1 आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे 0.002 आ जाएगा। तो यहाँ एसीटोन का मोल प्रभाज कितना है? 0.002 आ गया। अब हमें जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। किसका? जल का मोल प्रभाज, जल का मोल प्रभाज। देखिए जल का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा? जल क्या है? विलायक है। विलायक का मोल प्रभाज, तो विलायक की मोल संख्या, विलायक अर्थात जल है, जल की मोल संख्या 50 है। फिर उसके बाद यहाँ क्या है? फिर विलेय की मोल संख्या, विलेय कौन है? एसीटोन है, 0.1 आ गया। फिर विलायक की मोल संख्या 50 है। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो 50 बटे क्या हो जाएगा? 50.1, 0.99 क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। किसके मोलों की? यहाँ मोल प्रभाज आ गया बच्चों एसीटोन का। अब मैं यहाँ अगला सवाल बताने जा रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखिएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2, इसको आप लोग वीडियो को रोककर आप नोट्स बना सकते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है। यहाँ 6% यूरिया के जलीय विलयन का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। 6% यूरिया के जलीय विलयन का, जलीय विलयन में यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। यही हमें सवाल लगाना है। 6% यूरिया का मीन्स होता है यहाँ बच्चों, हमें यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात कर लिए कि यूरिया के मोलों संख्या और जल के मोलों संख्या। ये जलीय विलयन है, इसमें जल है, तो जल के मोलों संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। तो यूरिया यहाँ 6%, यूरिया से तात्पर्य है कि 100 ग्राम विलयन में 6 ग्राम यूरिया और 94 ग्राम क्या है? जल है। तो हमें पहले यूरिया के मोलों संख्या ज्ञात करना है। तो NH2CO NH2 होता है यूरिया का फार्मूला। यूरिया के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या आप जानते हैं, भार बटे क्या होता है? अणुभार। 6/60 अणुभार होता है यूरिया का, 0.1 आ गया। अब हमें जल के मोलों की संख्या ज्ञात करना है। जल के मोलों की संख्या, देखिए जल के मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? जल का भार, यहाँ आप 6% है, 6 ग्राम यूरिया ले रहे हैं, बच रहा है 100 में 94, तो अपान क्या हो जाएगा? यहाँ 18 यूरिया का अणुभार होता है, 5.22 हो जाएगा। अब हमें यूरिया का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। किसका मोल प्रभाज? यूरिया का। तो यूरिया मीन्स क्या है? विलेय। यूरिया का मोल प्रभाज बराबर यूरिया के मोलों की संख्या। यूरिया के मोलों की संख्या कितनी है? 0.1 आई है। फिर यूरिया के मोलों की संख्या 0.1, धन क्या है? 5.22, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 0.1 5.32। जब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो जो आपका यूरिया का जो मोल प्रभाज आएगा वो 0.0188 यूरिया का मोल प्रभाज होगा। बच्चों आप लोग वीडियो को देखते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं आप लोगों को अगले टर्न पर यहाँ पर
अगला टॉपिक बताऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।